Good morning, students. How are you? All are well? Okay. The previous class we learned the chapter Baj aur Saab ka Pahla Bhag. First portion. Okay. Everyone read the text and understand that? Okay. Then now, today we learn the rest part of the chapter Baj aur Saab. Okay. We will learn that. Okay. All of them open the text and listen here. Okay. बच्चे पाठ देखिए पिछले कक्षा के बाकी भाग। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांब की गुहा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुख से एक बड़ी शोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उड़ी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ओके बच्चे, आशय समझिए। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांब की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अचानक मीन्स जल्दी। बाज ने अपना सिर ऊपर उठकर उस गुहा के चारों ओर उसने अपने दृष्टि पहुंचाई। ओके। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। उसने अब देखा है कि उस गुफा के चट्टानों के बीच बीच से पानी इधर उधर नीचे की ओर बहा है और गुफा के चारों ओर पानी में मग्न हुआ है। और वहाँ से उस गुफा के अंदर एक दुर्गंध चारों ओर से फैला हुआ था। यह दुर्गंध चारों ओर से फैलाकर यह उसमें मन में विचार किया है कि यहाँ
किसी चीज़ वर्षों से हम सड़ रही हो. Okay. Then English. Suddenly, the eagle turned his head up and looked around the cave. He saw that the water from the rocks were flowing the cave, and the dark cave was filled with a bad smell of something that had been there in the cave since a long time. Okay. बाज के मुंह से एक बड़ी शोर के कारण चीख फूटी पड़ी. आह, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता है. ये सब देखकर द ईगल pleased, saying that he has to fly in the sky once more. बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिड़ा सा गया. एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई है. और hearing the pitiful words of the eagle, the snake asked that, why don't you fly from this corner? If you like freedom, you have that much strength in your wings that you can fly. Can you try? बाज में एक नई आशा जग उठी. वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया. This made the eagle happy. He looked at the sky and with a deep breath flew over it. Okay. Then, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके. पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा. वह फ्लाई करने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया है, लेकिन उसका परिश्रम विफल हुआ है. But its wings did not have that much power, and he fell directly into the river. The river waves washed its wounds, then taking on its lap, went towards the sea. और ईगल को अपनी गोद में समेटकर, रिवर ने अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली. वे सागर की ओर went towards the sea. लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो. धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंगों से ओझल हो गया. आंगों से ओझल होना मीन्स डिसअपियर. आफ्टर सम टाइम द ईगल वाज डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर. चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा. By seeing this, the snake was sitting in the corner and thinking about the eagle's death and his cave towards the sky. आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए हैं. प्राण गंवा देना मीन्स प्राण छोड़ना. दैट मीन्स बीइंग डेथ. वह खुद तो मर गया, वह स्वयं मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन, चैन मीन्स स्वस्थ, चैन मीन्स चैन बेचैन, स्वस्थ अस्वस्थ, अपने साथ ले गया. न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है. क्या यह हम वह ट्रेशर, आकाश में क्या यह हम ट्रेशर या एनी ट्रेशरी हो. एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा. इसी प्रकार स्नेक या सांप ने अपने मन में आकाश की रहस्यता को ढूंढने का लिए उनके मन में तैयार हुआ है. By seeing that this snake was sitting in the corner and thinking about the eagle's death and his cave towards the sky, he thought that what is there in the sky to attract an eagle this much that it sacrificed its life. It died alone but took my heart with it. Don't know what treasure is there in the sky. I will also once go there and look what is there in the sky to enjoy. सांप ने क्या किया है, सांप ने ईगल की इसी प्रकार की डेथ देखकर सांप ने इस प्रकार विचार किया है, क्या आकाश में इन्हीं ट्रेशर हो. मैंने भी वहाँ जाकर उसको देखने के लिए परिश्रम किया हूँ. मैं भी उसी प्रकार फ्लाई करने के लिए
तैयार हो। इसी प्रकार अलग अलग विचार स्नेक के मन में हुआ है। ओके बच्चे, आगे देखिए। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। थोप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उठ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर तप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उठने का यही आनंद है, फर पाया मेम तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ठहर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस पूते पर इतनी टींगे भागते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी एक बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत तो कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। ओके बच्चे, देखिए बाकी भाग के सारांश। ओके देन, यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। थूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। बाज की इसी प्रकार के आकाश की पसंद वहाँ क्या हुआ, क्या वहाँ एक ट्रेजर हो, इसी प्रकार के अलग अलग विचार से सांप ने आकाश की ओर जाने के लिए तैयार हुआ। ओके, वह फ्लाई करने के लिए तैयार हुआ। ही ट्राइड टू फ्लाई इन द एयर बाय क्रॉलिंग फॉरवर्ड। ये कैसा फ्लाई किया है? क्रॉलिंग फॉरवर्ड। ओके, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उठ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। इसी प्रकार सांप आकाश की ओर फ्लाई करने के लिए जंप किया या कूदने किया या रेंगना है। बट क्या हुआ है? बट कैन वन हु हैज लर्नड only to crawl in its life fly in the sky? The snake fell on the small rocks, but by God's grace it was saved. The snake laughed and said, okay, सांप को क्या हुआ है? सांप आकाश की ओर फ्लाई करने के लिए रेंगना है। रेंगना मीन्स क्रॉलिंग, क्रॉल किया है। उस समय क्या वह फ्लाई करने की शक्ति हुआ? नहीं हो। वह क्रॉलिंग के लिए वह कूदा है, लेकिन वह धप से एक छोटे चट्टानों पर जा गिरा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह बच गया है। बट बाय गॉड्स ग्रेस इट वॉज सेव्ड। नेक्स्ट, सो उठने का यही आनंद है, फर पाया मैं तो। और सांप अपने मन में इस प्रकार हंसी होकर कहा है कि उठने का यही आनंद है, फर पाया मैं तो। मैं बहुत अधिक पाया हूँ, बहुत अधिक उठने के लिए मैं बहुत अधिक इसका आनंद मिला हूँ। वह क्या क्या है? हाउ फूलिश इज द बर्ड। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। वह इसी प्रकार अपने को वह थप से चट्टानों पर गिरने के बाद
कहा है ये पक्षियाँ बहुत मूर्ख है, हाउ फूलिश इज द बेड। देन दे क्या कहते हैं, वे अपना धरती के सुख से अनजान रहकर, वे धरती के सुख सौकर्य को न समझकर आकाश के ऊंचाइयों को पसंद करते हैं, और इसलिए वह बेड्स आर फूलिश। हाउ फूलिश इज द बेड लिविंग द हैप्पीनेस ऑफ द अर्थ एंड फ्लाइंग इन द स्काई। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रहा। सांब ने क्या किया है, सांब ने समझा है कि वह आकाश में कुछ नहीं हुआ है, सब होने वाला जगह कहाँ है, यह धरती है। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। आकाश की महत्व के बारे, आकाश में कोई भी नहीं या कुछ भी नहीं है, ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं, शरीर को संभाल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ नहीं, स्थान नहीं है, और वहाँ कोई हेल्प करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। देयर इज नथिंग इन द स्काई, नो वॉल्स, नो रूम्स, नो डोर्स और नो लोड टू इवन क्रॉल। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया, इसलिए अंत में बहुत इस प्रकार मन में रखा है कि ओ मैं अच्छी तरह आकाश के लिए समझा है, मैं इतना तक समझने की आवश्यकता हुआ है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। और वह कहा है कि बाज बहुत तरीके महत्व बताते हैं आकाश के बारे, लेकिन मैं उस आकाश के गुण देखने के लिए मैं भी रेंगना है या फ्लाई करने के लिए श्रम किया है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गया है। अब तो मेरी एक बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखले से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ही बहुत कुछ है। इसलिए अंत में सांप अपने मन में निश्चय किया है कि मैं वहाँ क्या रेंगना, कहाँ रेंगना है, मैं धरती पर रेंग लेता है, मेरे लिए यह धरती बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। मैं आकाश की स्वच्छंदता मुझे नहीं हुआ चाहिए। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांब जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। ओके, देन इसका सारांश, हाउ फूलिश इज द बेड leaving the happiness of the earth and flying in the sky. There is nothing in the sky, no walls, no rooms, no doors, and no land to even crawl. The eagle would tell much about it, but for a snake like me, this cave is the most comfortable place. Okay, then सांब सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अंत में स्नेक अपने मन में इस प्रकार डिसीजन किया है। क्या डिसीजन? द स्नेक थॉट दैट द ईगल वाज अनलकी टू लूज इट्स लाइफ फॉर फ्लाइंग इन द स्काई। देन बाकी भाग किंतु कुछ देर बाद सांब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उड़ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत का स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांब ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। ओके बच्चे, पाड़ा यहाँ। ओके, इसका अर्थ देखिए। बाज
इसी प्रकार सांब इसी प्रकार बाजी के बारे चिंता करके बैठकर एक मधुर स्वर एक स्वर वहां से वह चट्टानों के नीचे से एक मधुर आवाज़ या रहस्यमय गीत की आवाज़ सुन रही है। और उस समय उसने उनके कानों पर एक विश्वास नहीं हुआ है। वह इस प्रकार कहा है कि बट लेटर द स्नेक वॉज सरप्राइज दैट he heard a melodious song from the river. He came outside and looked the river which was glowing in the sunlight. Okay, he heard the sweet voice. और इसने सांब ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है। वह लहरें मधुर स्वर में इस प्रकार गा रही है। वह किसका गान गा रही है? बहबाज के साहसी और वीरता के बारे और इसी प्रकार के अलग अलग वीरों के वीरता के बारे यहाँ गीत गा रही है। दिस सॉन्ग इज़ फॉर द ब्रेव एंड करेजियस। द सॉन्ग इज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट ब्रेव और करेज के अनुसार वह सॉन्ग सुना रहा है। और हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ एंड फेस ऑल द डेंजर विथ करेज। उनके बारे हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ एंड फेस ऑल द डेंजर विथ करेज। बाज के मरण भी इसी प्रकार है। बाज एक साहस किया है। बाज का साहस क्या है? बाज अपने आकाश के लिए या फ्लाइंग के लिए वह इतने तक घायल होकर भी वह फ्लाइंग के लिए या आकाश की ओर जाने के लिए तैयार हुआ है। और इसी प्रकार अपनी भूमि के बाज के भूमि कहाँ है? बाज के रहने वाला स्थल कहाँ है? बाज के स्थल आकाश है। और वह अपनी आकाश को इतना अधिक पसंद किया है कि वह अंतिम क्षण तक उस आकाश की ओर जाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार बाज का साहस बहुत अधिक ऊंचा है। इसलिए इसी प्रकार अपना जीवन को सैक्रिफाइस देयर लाइफ एंड फेस ऑल द डेंजर विथ करेज, उसी के लिए वह हम गाना गा रही है। उस गान वह सांब ने सुना है। ओके। और चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। एंड ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। और निडर के या बाज के बारे क्या गीत हुआ है? द स्नेक सेड, ओ ग्रेट ईगल, you were fighting with your enemies and the blood which was flowing from your body is no giving light in the dark. You sacrificed your life but still you are immortal. तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। और इसी प्रकार बाज के बारे गीत किसने सुना है? सांब ने सुना है। सांब ने सुना है एक मधुर गान। उस मधुर गान किसके बारे में हुआ है? उस मधुर गान ये बाज के बारे में हुआ है, क्योंकि बाज अपना जीवन अपने भूमि के लिए या अपने दूसरे लोगों के लिए या अपने आकाश के लिए बलिदान किया है। और अंतिम क्षण तक वह फाइट किया है। क्या? बिकॉज ही एंड द ब्लड विच वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज बॉडी। ओके। ही अंतिम क्षण तक वह उसके लिए या फ्लाइंग के लिए तैयार हुआ है। वह सैक्रिफाइस हिज लाइफ। ओके। इसलिए बाज इमोर्टल हुआ है, अपना जीवन बलिदान करने वाला इमोर्टल। ओके, अनश्वर हुआ है। और तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है किंतु फिर भी तुम अमर हो, इसलिए वह अमर हो, अनश्वर हो जब कभी। इसलिए हम लेखक कहा है कि जब कभी brave your name will be sung with pride. Okay, when anyone sings about the brave, your name will be sung with pride. When anyone sings about the brave, your name will be sung with pride. Here Baj is brave because he sacrificed his life for his land. Okay, then brave ones does not fear. Brave log does not fear. Okay, they death even after death also. Brave ones does not fear death even after death also. Okay, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। ब्रेव लोग मरकर भी या ब्रेव लोग किसी भी समय मृत्यु को नहीं डरते हैं, इसलिए मृत्यु के सामने वह चैलेंज किया है। और इसी प्रकार
जो लोग अपने देश के लिए इसी प्रकार या अपने सब कुछ के लिए इसी प्रकार की चैलेंज करके जीवन का अंतिम अंत किया है या बलिदान किया है, उसी का गीत दिन व दिन या सारे वर्षों में इसका गीत सुना है और वह अनश्वर हुआ है। इसलिए इस चैप्टर से तुम्हें क्या मिला है? भीरू लोग किसी कुछ समय तक या अपने जीवन के लिए बहुत प्रेम करते हैं या मरने के लिए वह उपाय करते हैं, लेकिन धीरे लोग या साहसी लोग अपने जीवन के बिना मरने को अधिक पसंद किया है। वह मरने के लिए मरने के सामने उसको भय नहीं है। इसमें कवि लेखक कहा है कि भीरू या कायर लोग बहुत अधिक मरने के लिए या इनके लिए जीवन अधिक प्रधान है, लेकिन साहसी लोगों को जीवन को अधिक प्रधान नहीं है। वे मरने के लिए तैयार होके, दूसरों के मरने के लिए भी वह तैयार होके होते हैं। इसलिए धीरे बहुत ऊंचे स्थान पाया है। धीरे लोगों के गान अनश्वर है। धीरे लोगों के बारे लोग अलग अलग गान सुनाते हैं। इसलिए हे लोग, हे बच्चे, तुम भी इसी प्रकार बाज के समान धीरों के साथ या धीर जैसा रहना चाहिए। ओके।